हम लोग को भी समझना पड़ेगा, समय अभी बहुत कम है। ये बात को हम लोग बहुत पहले रखना चाहिए था, तो हो सकता है किसी कारण हम लोग नहीं रख पाए, विधायक जी के दिमाग में नहीं दे पाए हैं। अच्छा, इस सब में मुखिया को भी पंचायत क्षेत्र उसको क्या करना है, उसका इलाज हमको करने आता है। वैसे लोगों के इलाज हम बहुत अच्छे तरीके से पहले भी किए हैं, और आने वाले समय में जो विकास में बाधक बनते हैं, नहीं चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र या फिर सुंदर दिखे, हमारा गांव सुंदर दिखे, साफ दिखे। अब घर बड़ा बना लेने से दिल बड़ा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी बात होता है क्या? कुछ लोग मकान अपना बड़ा बना लिए हैं, लेकिन अपना दिल और दिमाग अभी तक बहुत छोटा रखे हुए हैं। उनको अपना काम करने दीजिए। हम लोग अपने तरीके से अपने काम को करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि क्षेत्र को, समाज को कुछ अच्छा दे सके और कुछ भला हो सके। आज देखिए, हमको जितना भी आप लोग के सामाजिक रूप से भी, अभी जैसे लखन से बताए भी, सामाजिक रूप से बोले भी कि बाबू हम लोग को कुशवाहा भवन में भवन का आवश्यकता है, हम मना किए थे। एक बार बोले, एक ही बार में हमने ठीक है चर्चा कर देंगे, और जैसे ही हमारा फंड आया हम उसको दे भी दिए। और उसके साथ साथ में हम लोग का एक कोलवा पोखर था वहाँ, उसके लिए तो हम एक बार उसका क्या बोलते हैं, तालाब का निर्माण कार्य हुआ, लेकिन इतना गड्ढा हो गया था कि वहाँ पे कुछ भी करना संभव नहीं हो पाया। एक बार तो छठ के समय हम भी गए थे, तो नीचे उतरने में हमको भी बहुत तकलीफ हुआ था। तो फिर बोले नहीं, चिंता मत करिए, अगला बार आपको इसका घाट भी हम देंगे, और दिए भी बकायदा। हम किसी को, अगर मेरा मन में कोई नकारात्मक चीजें रहती है कि हमको नहीं कर रहा है, तो इतना जो भी चीज कर पाए हैं वो सिर्फ यही है कि हम करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग के तरफ से कुछ बात आता है, और वो उस काम करने से किसी को सहूलियत होगा तो उसके लिए कभी आप लोग मत कतराइएगा कि मेरे तरफ से ना होगा। हम हमेशा ही चाहते हैं कि कुछ अच्छा मेरे तरफ से हो जाए, तो हमको करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। दलकेडी वाला मामला भी गांव में थोड़ा सा रोड बच गया है, एक बार में हम लोग जितना देने सके उसको दिए हैं, और जो बचा हुआ उसको भी दूसरा बार में देकर के पूरा ही खत्म कर देंगे। आपको सीधे चितौटी वाला रोड से जोड़ देंगे हम। जो थोड़ा बहुत बचेगा उसको भी गांव के अंदर में है, जितना टोला में अंदर का सड़क नहीं बचेगा। और आपका हम लोग का उड़ान टोली से अल्लाह के लिए वो रोड मेरा देखा हुआ है, अगर बोलिएगा उसमें कुछ करना है तो हम लोग कुछ करके अभी फिलहाल के लिए, नहीं तो उसका परमानेंट समाधान चुनाव के बाद हम लोग करेंगे। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आज जिस तरीके से हम लोग बैठे हैं, हमको बुला लीजिएगा कहीं को तो हम आ जाएंगे, नहीं तो बोलिएगा तो हम बुला लेंगे, ठीक है? तो आपस में संवाद अच्छी तरीके से होना चाहिए। देखिए, हम अपने आप को आपके घर के लड़का ही मानते हैं, हम कभी आप अपने और आपको भी अपना घर परिवार का सदस्य माने। आज हमको लगता है कि मेरा बचपन का दिन हम अगर याद करेंगे तो हमको लगता है साइकिल में ही हमको लगता है कि ताऊ डमारी और क्या बोलते हैं दलकेटी घूमे हैं बचपन। बहुत सारा स्कूल का दोस्त भी था मेरा, तो बचपन मेरा बीता है इन सब गाँवों में। तो बहुत सारा चीज को, छोटा छोटा चीज को बारीक से देखे। एक समय था हम लोग के जेबीएस स्कूल से हम लोग का ताऊ मोड़ आने में हमको लगता है साइकिल में भी हम लोग कितना बार गिरे हैं पता नहीं। उस समय का बात हम लोग, और उस रोड को भी हम ही बनाए। अब ये बहुत, जब वहाँ गए तो हम बोले कि उस सड़क पे चलते चलते मेरा भी साइकिल का चक्का पंचर हुआ था, और कितना बार गिरे होंगे जिसका हमको भी याद नहीं। तो वो समय से लेकर के देखिए उन सब चीजों को हम एक एक गली देखे हैं, घूमे हैं। निश्चित रहिए, कमी बेसी 19-20 हर किसी का काम में होता ही है। हम लोग भी प्रयास करते हैं 100% देने का, लेकिन कभी कभी 100% तक पहुंचना भी अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती होता है। लेकिन फिर भी एक टारगेट मान के चलते हैं कि चलिए 100% तक हम लोग को पहुंचना है। लेकिन आप लोग निश्चित रहिए, जो समय वो भी नहीं बचेगा। और हम ये मानते हैं कि कोई किसी राजनीतिक दल से जुड़ के कुछ घोषणा करे वो अलग बात है, लेकिन मेरा जो यहाँ बैठे हुए लोगों से आपसी और व्यक्तिगत प्रेम है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। कोई आकर के ये घोषणा करके चला जाएगा तो हमको नहीं लगता है कि वो कभी हमारे संबंधों को वो लोग समझ सकता है। वो सिर्फ खबरें बनाने के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर हमारे और आपके बीच को संबंधों को समझना है तो हम लोगों के बीच में एक संबंधी के तौर पर जुड़ना पड़ेगा, तब जाकर के वो संबंध को समझ सकते हैं। जिनको जो अपने
झूठी घोषणाएं करना अपना करते रहे। हम लोग एक साथ मिल करके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का एक संकल्प हम लोग लिए हैं और अभी तक ये मान के चलिए कि चाहे बूंदू हो, चाहे तमाड़ हो, चाहे अड़की हो, समानांतर रूप में हम लोग बहुत सारे ऐसे कामों को करने में आज के दिन में कामयाब रहे हैं। और ये गति हमको लगता है कि आने वाले 5 साल में जितना तेजी से अभी तक हम लोग काम किए उसके लिए निश्चित रहे कि जितना जो गति अभी था उससे डबल गति से हम लोग आने वाले समय में काम करने वाले हैं। कोल्ड स्टोरेज के लिए निश्चित रहिए। मेरा अगला टारगेट भी है कि हम आने वाले 5 साल के लिए हम कुछ योजना बनाए कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई, ये 3 चीज पे बहुत तरीके से, महत्वपूर्ण तरीके से और बहुत एक फंड का बड़ा हिस्सा भी होगा मेरा, चाहे वो एमएलए फंड का हो, चाहे बड़ी योजनाएं बनाने के संबंध में। ये 3 चीजों पे ही सबसे ज्यादा फोकस रहेगा और इस पे हम लोग पूरी तरीके से काम करेंगे ताकि जो भी चीजें अभी बच गई, अभी जैसे देखिए हम लोग जहाँ खड़े हैं उसी के बगल में देखिए कैनाल आपको दिखता होगा, ठीक है। ये सब सोचिए बना था 1963 से 65 के बीच में। हम लोग अपना ही कार्यकाल में उसको जिंदा किए। नहीं तो पहले तो उसमें लगता था कि क्या होगा पता नहीं, पानी भी ठीक से बहुत जगह तक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन जब उसको पक्का कराया तब उनको पता चला कि भाई ये USAID वाला जो तालाब से भी आगे तो दूर तक किनल जाता है। तो धीरे धीरे करके हम लोग पुराना और मृत पड़ा हुआ जितना भी सिंचाई का योजना था उसको जिंदा किए हैं। लेकिन हर क्षेत्र में सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था हम लोग अभी तक करने में कामयाब नहीं हुए। अगले 5 वर्षीय कार्यकाल में आप लोग के तरफ से भी अभी कई योजनाएं ऐसी हैं जो मान के चलिए लाभुक समिति बना करके एक सिंचाई कूप की भी व्यवस्था मिलती है। अगर उस तरह की योजनाओं को भी अपने साथ में आप लोग फायदा लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम आप लोगों का मदद भी करेंगे। और आप लोग चूंकि साल भर खेती करते हैं, आपके हमको लगता है कि जितना मेहनत खेती के क्षेत्र में पूरा हम लोग विधानसभा क्षेत्र को निकाले तो आपका एक पूरा पंचायत और हमको लगता है भुयाडी और उसके आसपास क्षेत्र के जो किसान हैं वो आप लोग के बराबर ही मेहनत करते हैं। तो हमको लगता है कि भुयाडी के क्षेत्र में तो कई जगह हम लोग सिंचाई को छोटी बड़ी परियोजनाओं को लाने में उधर कामयाब रहे। आप लोगों का भी हम चाहेंगे कि इस विषय में कुछ विचार अगर आ जाएगा लिखित रूप से कि सिंचाई का कुछ अलग से व्यवस्था अगर हम लोग सक्सेसफुल हो सके, क्योंकि हर जगह हर योजना सक्सेसफुल नहीं होता है। हर इलाके में काम कर सकता है, उसका सुझाव हमको जरूर दीजिएगा ताकि उसके भी हम लोग काम करके, चाहे वो छोटा योजना हो चाहे वो बड़ा योजना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस योजना को धरातल पर हम उतारेंगे और उतार करके जो आपका लाभ का काम हो सकता है, आपको जो आपके मूल पैसा को बढ़ाने के लिए जो खेती आप लोग करते हैं, साल भर खेत से जो अन्न उपजाने का आप लोग काम करते हैं वो बहुत बड़ा काम है। क्योंकि हमको हमारे एक बहुत समझदार व्यक्ति हमको एक चीज बता के गए थे, कितना भी नोट कमा लीजिएगा खाने के लिए तो अन्न ही लगेगा, नोट खा के तो पेट नहीं भर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? नोट खा के अन्न ही नहीं रहेगा पूरा दुनिया में, तो नोट कितना भी हम जमा कर ले, नोट खा के पेट नहीं भर सकते। पेट भरने के लिए अन्न ही चाहिए और अन्नदाता को कम से कम हम लोग कहीं झुकने नहीं देंगे, उसका सर हमेशा ऊंचा करके हम लोग रखेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से सरकार की तरफ से भी हम ये पूरा प्रयास करेंगे आने वाले 5 वर्षीय कार्यकाल में। और मेरा एकदम अंतिम शब्द में सिर्फ इतना ही विनती है कि हमसे आप लोग पूरा संपर्क बना करके रखिए और प्रयास करिएगा कि प्रत्येक 3 महीने के अंदर में हम लोग जरूर बैठे इस तरीके से। और इस तरीके से बैठेंगे तो प्रत्येक 3 महीने में हम लोग जरूर बैठे, ताकि या तो हम बुला लें आपको या फिर आप लोग हमको बुला लीजिए। तो अगर प्रत्येक 3 महीने में बैठेंगे तो हमको लगता है कि और अच्छे तरीके से हम लोगों के छोटे छोटे भी विषय हैं उसका भी हम समाधान कर सकते हैं। और कोल्ड स्टोरेज के लिए निश्चित रहिए, एक कोल्ड स्टोरेज हम लोग के यहाँ ऑलरेडी प्रोजेक्टेड है। एक्चुअली छोटा कोल्ड स्टोरेज हम लोग को मिल रहा था, इसलिए हम उसको बोले कि छोटा कोल्ड स्टोरेज हम नहीं लेंगे, लेना है तो हम बड़ा एक लेंगे। उसमें कुछ नियम था और उसमें कोल्ड स्टोरेज तो हम लोग ले आएंगे, लेकिन उसमें क्या है कि उसका संचालन करने के लिए एक उसका मॉडल है। तो हम चाहेंगे कि उसका एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, उसका जो भी नॉर्म्स है उसको देख करके आपस में ही, क्योंकि अगर हम लोग सब मिलके ही उसको अगर चला लेते हैं कोल्ड स्टोरेज को तो थोड़ा किफायती हम लोग को पड़ जाएगा। नहीं तो अगर बिजनेस मॉडल में चलेगा तो फिर आपके लिए हमको लगता है कि वो नुकसानदेह या फिर महंगा हो सकता है।
तो उसका कुछ फंक्शन है, वो आने वाले समय में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो इतना ही सब बात बोल करके हम अपना बात को यही विराम देते हैं। आप सभी को जोहार, प्रणाम, नमस्कार करते हैं। प्रखंड मुख्यालयों में किसी को किसी तरह की कोई शिकायत मिलती है तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, चाहे आपका अपना मामला हो, आपके गांव के किसी का मामला हो, अगर किसी के काम करने में कोई दिक्कत आ रहा हो तो जरूर हमको संपर्क कीजिएगा। क्योंकि मेरा यह मानना है कि कोई अगर चोरी कर रहा है तो उसको चोरी पकड़ करके दंडित करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि सिर्फ बोल देने से किसी का चोरी पकड़ा नहीं जा सकता है, उसको दंडित करना भी जरूरी है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, कोई भी प्रखंड मुख्यालय में किसी भी काम के लिए जाते हैं, अगर कोई पदाधिकारी या कर्मचारी अगर काम करने के एवज में किसी तरह की कोई मांग रखता है या फिर किसी तरह का अनैतिक व्यवहार करता है तो उसकी जानकारी हमको जरूर दीजिएगा। वैसे अधिकारियों को सबक सिखाना हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से आता है और ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों को हम लोग सबक भी सिखाएंगे और ये उदाहरण बनेगा। लेकिन इसके लिए हम लोग सबको एक दूसरे का सहयोग करने की जरूरत है। क्योंकि बहुत लोग क्या होता है कि जाते हैं, चल रंगवा अपन काम करवा लेते हैं। ये आदत को बदलना पड़ेगा। ये आदत को बदलना पड़ेगा कि अगर किसी तरह के कोई भी हम लोग अपने स्तर से जरूर अधिकारियों को निर्देश देते हैं। लेकिन होता क्या है कि आज के जमाने में पूरा जो काम है वो क्या हो गया कि ऑपरेटर लोग के माध्यम से होता है, कहता है ना। तो ऑपरेटर लोग का भी बहुत सा तरह की कहानी रहता है। तो उसका आप लोग जब भी जाइए किसी काम के लिए तो हमको जरूर, अगर किसी तरह का कोई अनैतिक व्यवहार है, किसी तरह का अनैतिक काम करने की कोशिश करता है तो उसकी जानकारी हमको जरूर दीजिएगा। कार्रवाई होगा और दंडित भी होंगे। समाज का क्या है आखिर आज का कार्यक्रम? देखिए जनता को बंधु सभी लोग मेरे करीब रहे, गाँव पंचायत के हमारे तीनों गाँव में तो पूरा बचपन बीता है। और हमको लगता है कि जितने लोग यहाँ आए हैं किसी के खेत में बैठ के हम मूली भी खाए, मटर भी हमको कोई खिलाए और मेरे घर पर सब्जी भी हमको लगता है बहुत लोगों ने पहुँचाए। रखने भी आता था। तो एक बचपन से मेरा भी और मेरे पिताजी के साथ हमारे पिताजी के साथ बहुत मधुर संबंध है। सभी लोग अपना प्यार दिखाने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए हमारे साथ आए और मेरा मनोबल ऊंचा किया। इसके लिए हम अपने तरफ से सभी को नए दिन से धन्यवाद देते हैं। और हमको लगता है ये संबंध मेरा आज से नहीं है, हमारे पिताजी कई बहुत लंबे समय से सभी लोगों के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित किया था। हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास करते रहे हैं और आगे भी हम अपने स्तर से प्रयासरत रहेंगे कि जो इतना बड़ा परिवार है उस परिवार को हमेशा अच्छे तरीके से साथ में लेकर चलने का और एक उनका जो विश्वास है मेरे उस विश्वास को हमेशा बना करके रखने का काम। डिमांड्स वगैरह भी रखे गए थे आज लोगों के द्वारा, जो लोग आए हैं डिमांड्स अपने अपने रखे हैं। देखिए अब सीधा से बात है, लोग उम्मीद करते हैं तो अपनी बात रखते ही हैं और अभी तक सबके मुद्दों पे हम लोगों ने खरा उतरने का प्रयास किया है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मेरा ये मानना है कि एक समस्या का समाधान निकाल कर दूसरी समस्या भी सामने आती है। तो हम लोगों ने कहा है कि जो भी छोटी बड़ी जो समस्याएं बची हुई है उसका भी हम लोग आने वाले समय में पूरी ईमानदारी के साथ सभी समस्याओं का समाधान करेंगे और उसके बाद भी कुछ समस्याएं बचती है तो उसको आने वाले समय के लिए हम लोग फिर करेंगे। समाज का एक गुट जो है आपके तरफ आया है और कल विपक्ष की तरफ गया था, तो क्या माना जाए कि कुशवाहा समाज किस साइड है? ये दोनों साइड है कि एक साइड? कुशवाहा समाज का 75% जो सदस्य हैं वो विकास कुमार मुंडा के साथ में है। कुछ लोग कल जो वहाँ गए थे राजा पीटर के बैठक में, लोग बहुत लोग को पता नहीं था, जानने के लिए गए थे क्या चीज़ बैठक हो रहा है और क्या बोलेंगे, ये सुनने के लिए भी गए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजा पीटर की तरफ चले गए, वो गलत तरीका से प्रचार किया गया है। लेकिन कुशवाहा समाज का 75% लोग
हमारे विकास कुमार मुंडा की तरफ हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं और पूर्ण समर्थन हमारे 75% झुंझुनू के कुशवाहा समाज विकास कुमार मुंडा को दे रहे हैं और 13 तारीख को ही दिखाई भी पड़ेगी। क्योंकि आप कुशवाहा समाज के आप अध्यक्ष भी हैं, तो बगैर अध्यक्ष समाज के बगैर अध्यक्ष के कैसे बैठक हो रही है? कुशवाहा समाज के अध्यक्ष के हैसियत से आज का हम कुशवाहा समाज का बैठक नहीं किए हैं, ये मेरा व्यक्तिगत बैठक था। कल की जो बैठक थी वो कैसे हो गई? बगैर अध्यक्ष की बैठक कैसे हो गई? कल की हमको सूचना नहीं थी, वो लोग अपना मनमानी किया। उसमें जो सचिव है, कोषाध्यक्ष हैं और जो उपाध्यक्ष लोग हैं और भी पदाधिकारी हमारे कुशवाहा विकास मंच में हैं, वो लोग मिल के किए थे, हम उसमें शामिल नहीं थे किए। लेकिन इसके लिए हम चुनाव के बाद में एक बैठक बुलाएंगे और इस पर विचार करेंगे, बात करेंगे भाई कि इस तरह का कुशवाहा समाज में राजनीतिक कार्यक्रम किया गया मेरे गैर हाजिरी में, हमको जानकारी दिए बगैर, तो इस पर हम लोग चुनाव के बाद में बात करेंगे और जो भी उसमें उचित निर्णय लेना होगा वो उचित निर्णय हम लेंगे।